हेलो स्टूडेंट। अगर बात करें हम लोग तो हमने प्रेसिडेंट का जो है वो कुछ सब कुछ पढ़ लिया था। अब बचा है वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर हम लोग का जो टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड जो भी हमारा बात करें कैबिनेट है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें मैंने और थोड़ा सा पार्ट मिक्स कर दिया है, क्योंकि अगर मैं सिर्फ इसका बनाऊंगी पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट तो आई थिंक 2 मिनट का वीडियो बनेगा, और 2 मिनट का वीडियो तो है ना, थोड़ा सा सिलेबस भी तो कंप्लीट होना चाहिए ना। चलिए, तो इसमें ज़रा हम लोग देखते हैं। तो पावर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट में अगर हम लोग आते हैं, देखो होता क्या है, ये रियल में अगर बात किया जाए, ये एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बात काम करता है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। लेकिन अगर बाई चांस वैकेंसी खाली हो गई, रिटायरमेंट ले लिया, ऐसा कुछ भी होता है ना, तो वाइस प्रेसिडेंट जो मतलब जो चेयरमैन है ना राज्यसभा का, वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट काम करेगा। ये होता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट नॉर्मली वे में कैसे काम करते हैं? चेयरमैन की तरह ऑफ राज्यसभा। अगर बाई चांस, अभी समझाते हैं क्या क्या कंडीशंस होंगी वो होती हैं, तब क्या होगा, तुम्हारा एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे। अब कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं तुम्हारे हर एक मीटिंग को प्रोसीड करते हैं राज्यसभा में। इनका जो वोट होता है वो कास्टिंग वोट होता है। कास्टिंग वोट का मतलब तुमको शायद बताए होंगे। देखो कास्टिंग वोट क्या होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल 30 लोग हैं, ठीक है, वोटिंग हुई, 30 लोग में वोटिंग अगर हुई है, तो एक इंसान ने जो लोग हैं वोटिंग वाले, एक 16 पढ़ा, एक 14 पढ़ा, कोई इशू नहीं है। 16 वाला फेवर में हुआ तो पास हो जाएगा बिल, अनफेवर में हुआ तो पास नहीं होगा बिल, ये होगा। लेकिन कंडीशन ये समझिए, एग्जाम्पल 30 में से 15 इधर आए, 15 इधर आए, मतलब क्या है, दोनों पहले बराबर, मतलब टाई हो गया वोट। इस कंडीशन में आके वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे राज्यसभा के, बोल सकते हैं जो चेयरमैन है, वो आके वोट करेंगे। मतलब कहने का सीधा सीधा है, इनका ये नॉर्मली वोट नहीं करते हैं। जब ऐसा टाई वाला सिस्टम होता है ना, तब जाके ये वोटिंग करते हैं। ठीक है, कास्टिंग वोट इसका होता है। अब कह रहा है कि जब हमारे डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं, जैसे एक देखो होता है क्या, अब ऐसे समझिए, राज्यसभा है, वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना, चांसेस हैं ऐसे कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, या फिर उनका इम्पीचमेंट हो गया, ऐसा कुछ भी हुआ, तो क्या होगा, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वो एज ए प्रेसिडेंट काम करेंगे, तो उसकी जगह पे, उनकी जगह पर एज अ चेयरमैन कौन काम करेगा? तो एक डिप्टी चेयरमैन होती हैं। ठीक है, तो वही लिखा है कि अगर अब्सेंस है हमारे वाइस प्रेसिडेंट, तो उनकी जगह पे जो डिप्टी चेयरमैन है राज्यसभा के, वो उसको हेड करेंगे। ठीक है, इनकी जो सैलरी जो होती है वो अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होती है। ठीक है, द प्रेसिडेंट सीट इज नॉट वैकेंट। समझिए, जब प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट नहीं है, जब मतलब नॉर्मल केसेस में देखा जाए, तो इनका जो सैलरी अलाउंस जो भी चीज़ें होंगी वो एज आ, बोल सकते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होगी। ठीक है, अगर लेकिन बाई चांस ये प्रेसिडेंट बन गया, एज ए प्रेसिडेंट उन्होंने वर्क किया, तब सारी कंडीशंस जो हैं, चाहे घर को लेकर ले लो, या फिर बात करें हम लोग अलाउंस जो मिलता है वो हो गया, सैलरीज हो गया, कोई जो भी फैसिलिटीज जितनी भी हमारी प्रेसिडेंट को मिलती हैं, सेम फैसिलिटीज़ हमारी किसको मिलेंगी? वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगी। लेकिन कब? जब प्रेसिडेंट का जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, वो खाली हो और ये एज आ प्रेसिडेंट काम करें। अदरवाइज इनको सैलरी अलाउंस कैसे मिलेगा? जैसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को मिलता है। क्लियर? फिर इधर आ जाते हैं हम लोग, एक्टिंग एज आ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं एज अ प्रेसिडेंट काम करते हैं, और जो उनका चेयरमैन का ऑफिस होता है ना, राज्यसभा के चेयरमैन का ऑफिस, वो उसको लीव कर देते हैं। ऐसे समझिए, अगर प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट हो गई ड्यू टू, देखो किस तरीके से हो सकती है, रिजाइन दे दिया प्रेसिडेंट जी ने, डेथ हो गई उनकी, इम्पीचमेंट हो गया, इल हो गए, बीमार हो गया, ठीक है, और अब्सेंस फ्रॉम द कंट्री, मतलब मैं कहीं बाहर गए, इस टाइप की कोई भी चीज़ें हुई, मतलब कुल मिला के सीट वैकेंट है। तो उस कंडीशन में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे, और उस टाइम उनको राज्यसभा की जो सीट है, चेयरमैनशिप है, उसको छोड़ना पड़ेगा। ये कहने का मतलब है। ठीक है, जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट काम करेंगे, तो वो एज अ चेयरमैन काम नहीं करेंगे इन द राज्यसभा। तो वही लिखा है इसके आगे, इन हिज कैपेसिटी अलाउंस और जो भी फैसिलिटीज़ होंगी वो एज अ प्रेसिडेंट होगी। ठीक है, ना कि चेयरमैन। 4 मिनट हुए हैं, चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं, तो टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा कुछ ना, या फिर बस करते हैं, बस ही करते हैं, क्योंकि अब इसमें फर्स्ट थोड़ा सा आप लोग को दिमाग जो है ना वो काम नहीं करेगा, कि मुझे भी थोड़ा सा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, और नेक्स्ट 2 टॉपिक देखिए, इतना बचा हुआ है हमारा, वाइस ये वाला तुम्हारा, फिर फंक्शन है, फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द कैबिनेट है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डायग्राम थोड़ा समझाना था, बस हो गया खत्म। इतना ही आपका सिविक्स जो है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।
और प्लीज़ सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। प्रॉब्लम यही आ रही मेन हमारी कि एक भी व्यूज़ या फिर कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है ना, तो फिर ऐसा होता है ना कि थोड़ा दिन तो बनाएंगे, उसके बाद फिर मन चला जाएगा, क्योंकि मैं भी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो अच्छे से सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं। फिलहाल यूट्यूब क्यों प्रमोट नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, बट आई विल कंटिन्यू, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।